सर्व सेवा संघ का 51वां राष्ट्रीय महाधिवेशन अनूपपुर के संलग्न पैलेस में शुरू हो गया है। आपको हम बता दें कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश विदेश में उत्पन्न वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक के अलावा शांति पर उपजे जो संकट है उस पर गहन विचार मंथन होगा। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी के राष्ट्र के पोते तुषार गांधी, प्रसिद्ध लेखक और विचारक भास्कर राव रोकड़े सहित सभी 22 राज्यों से गांधीवादी विचारक और सर्वोदय मंडल के सदस्य और प्रमुख लोग मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे आयोजन में लगभग 350 से अधिक के डेलीगेट्स यहाँ पर हैं, जो 2 दिनों तक भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य और गांधीवाद इस पूरे मामले में किस तरीके से समाज को नई दिशा प्रदान कर सकता है, इस पर विचार होगा। गांधी शांति के प्रतीक माने जाते थे, अहिंसा के प्रतीक माने जाते थे और इसी को देखते हुए जिस तरीके से यूक्रेन या रूस और यूक्रेन की लड़ाई है या कहा जाए कि इजराइल और फिलिस्तीनी की लड़ाई है, इन चीज़ों को किस तरीके से सामाजिक परिदृश्य पे इसे एक नई दिशा दी जा सकती है और गांधीवाद से या गांधी के नीतियों से, उनके अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर किस तरीके से समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, इस विषय पर एक गहन चर्चा होने के बाद एक डेलीगेट्स भी यहाँ पर पूरा एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा और आगे की क्या रणनीति होगी इन सर्वोदय संस्थाओं को लेकर के और इस तरीके से सर्व सेवा संघ और सर्व सेवा समाज किस तरीके से काम करेगा, इस पर भी विचार किया जाएगा। अभी इस वक्त इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है दीप प्रज्वलन और एक पौधे पे गमले पर पानी डालकर पर्यावरण का संदेश देते हुए महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी और भास्कर और रोकड़े सहित मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने उस कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर एक क्रांति गीत के साथ उनका स्वागत हुआ और यह 2 दिन का पूरा आयोजन यहाँ पर चलता रहेगा। हमने इस पूरे मामले में सर्व सेवा समाज के राष्ट्रीय संयोजक संतोष द्विवेदी से भी बात की है। हम आइए बताते हैं कि संतोष द्विवेदी जी ने इस पूरे मामले में क्या कहा। संतोष जी, 2 दिवसीय सर्व सेवा संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। महात्मा गांधी के पोते भी तुषार गांधी और भास्कर और रोकड़े भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या मुद्दे होंगे इसको लेकर के पूरा? देखिए, सर्व सेवा संघ गांधी विचार की सर्वोच्च संस्था है और ये संस्था आज़ादी के तुरंत बाद आचार्य विनोबा भावे और उस समय के सारे महापुरुषों ने मिलकर के इस संगठन का निर्माण किया था और इसकी कोशिश थी कि अहिंसक समाज रचना में गांधी विचार को ध्यान में रखते हुए यह संस्था एक वैश्विक समाज का निर्माण कर पाएगी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विमर्श होगा और फिर कुछ बुनियादी जो मुद्दे निकल कर के आएंगे उनमें प्रस्ताव पास किया जाएगा। उन प्रस्तावों के अनुरूप सर्व सेवा संघ आगे अपनी कार्य योजना, दिशा, दृष्टि और रणनीति का निर्माण करके समाज में काम करेगा। देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, अलग अलग लोग कभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे, इस तरह के जो नारे आ रहे हैं कहीं ना कहीं दिखाने को सकारात्मक दिखता है लेकिन कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास है। सभी राजनीतिक दल के एक तरह से इस तरह की स्थितियाँ हैं, उसको लेकर के क्या आपको क्या लगता है, वो भी चर्चा होगी? हमारा तो बहुत स्पष्ट आकलन है कि राजनीति सत्ता के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। जो सत्ता में है वो सोचता है कि उसकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए तो वो लगातार इस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके चलता है। जो सत्ता के बाहर हैं वो सत्ता में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। देश की चिंता किसी को नहीं। मैं मानता हूँ कि अगर देश की चिंता हो तो देश जिसके लिए सर्वोपरि हो तो वो देश को आपस में लड़ाने का, आपस में बांटने का, देश के नागरिकों के बीच फैक्शन पैदा करने का काम नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि सच्ची देशभक्ति है कि देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग के लोगों को प्रेम पूर्वक आपस में रहने। कौन महान लोग या विचारक इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, कुछ विशेष नाम? इसमें महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी उद्घाटन कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध पत्रकार और विचारक भास्कर राव रोकड़े जी आए हुए हैं। इसके अलावा सर्वोदय विचार के जो मूर्धन्य लोग हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं सुगन बरंट जी, प्रोफेसर सोमनाथ रोड़े जी,
अरविंद अंजुम जी और सभी मध्य प्रदेश सहित देश के लगभग 22 राज्यों से जो प्रदेश सर्वोदय मंडल है उसके सभी अध्यक्ष लोग, मंत्री लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। थैंक यू।